बंद गोभी यानी कैबेज, इसे पत्ता गोभी भी कहा जाता है, जो कि भारत की सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। बच्चे बड़े सभी इसे पसंद करते हैं। इसमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और फैट कम होता है, इसीलिए ये वज़न नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। डाइट के लिए इसी कारण से पत्ता गोभी को बहुत ही पसंद किया जाता है और यूज़ किया जाता है। विटामिन भरपूर होने के कारण इससे कई बीमारियों से छुटकारा भी पाया जाता है। बंद गोभी के कई व्यंजन स्नैक्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसे जितने साधारण तरीके से बनाया जाए उतनी ही ये टेस्टी लगती है। चाइनीज़ व्यंजनों में तो इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है, कई तो इसे सलाद के रूप में भी काफ़ी पसंद करते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने इसके कई व्यंजन स्नैक्स बनाए होंगे, मैं इसके पराठे आपसे शेयर कर रही हूँ। पराठे तो कई तरह से कई प्रकार के बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैं बंद गोभी के छोटे पराठे बना रही हूँ जो कि अंदर से नरम, टेस्टी और बाहर से खस्ता रहेंगे। पराठे की साइज़ देखकर ही बच्चों का दिल खाने के लिए तैयार होता है। अगर बड़े पराठे बच्चों के सामने रख दिए जाएँ तो वे खाने में कई बहाने करेंगे और इसे नहीं खाएंगे। तो आप इस तरह से आकर देंगे तो कोई भी प्यार से इसे खा लेगा। इसके साथ मैंने हरी खट्टी खट्टी सी चटनी तैयार की है जो इस छोटे करारे पराठे में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए स्वादिष्ट करारे पराठे को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नई हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलें। तो मैंने यहाँ पर हरी सी ताज़ी पत्ता गोभी ली है। इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी थी तो मैंने आधा किलो के करीब इसे लिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर इस तरह से साफ़ सुथरा कर लिया था। अब इसके मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। अब उसी बड़े बड़े पीस के इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े कर रही हूँ। इसे आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से करना काफ़ी अच्छा लगता है तो मैंने इस तरह से इसे महीन किया है। और इसके बाद और महीन करके मैं इसे फिर से पानी में रखूँगी, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके धो लूँगी। पत्ता गोभी को कभी भी पानी में डुबोकर अच्छी तरह से धोकर ही यूज़ करें। तो देखिए मैंने धो लिया है और छन्नी में इसे निकाल लिया है, तो जितना इसका एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने कितना महीन करके इसे काट लिया है। तो इसी तरह से इसका यूज़ करना है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ये करीब 1 से 2 मुट्ठी के करीब होगा। तो इसमें हरा धनिया अगर आपके पास है तो खूब सारा यूज़ कीजिए। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसे कि इस तरह से मैंने महीन काट कर रख लिया है। 5 से 6 हरी मिर्च लिए हैं, उनके 2 टुकड़े करते हुए उन्हें महीन सा काट लिया है। थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, इन्हें भी महीन काट लिया है। और अदरक लहसुन का फ्रेश पीसा हुआ पेस्ट है। यहाँ पर मैंने उबले हुए 3 से 4 आलू लिए हैं जिसे कि मैंने 2 भागों में काटा है। ये मेरे पास रखे हुए थे इसलिए मैंने इन्हें यूज़ किया है। इसकी जगह पर आप कच्चे आलू कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने एक बड़ा कटोरा आटे का ले लिया है। और तो इसमें मैं आटा 1.5 कटोरी के करीब यूज़ करूँगी क्योंकि आज हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने उनके लिए भी इस तरह से ये नाश्ता तैयार करने की सोची है। तो उनके लिए भी मैं इस नाश्ते को तैयार करूँगी क्योंकि ये सभी को पसंद आते हैं। तो बच्चे बड़े सभी बहुत ही प्यार से खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा ली है। आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो एक छोटा कप लेकर या एक छोटी कटोरी लेते हुए आटे का यूज़ करें और उसमें 1.5 कटोरी महीन कटा हुआ गोभी, पत्ता गोभी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ मसालों का यूज़ किया है। 2 पिंच के करीब हींग यूज़ की है, थोड़ा सा अजवाइन यूज़ किया है जो कि मैंने क्रश करके डाला है। क्रश करके इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से उभर कर आता है और पाचक के लिए अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है। और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर यूज़ किया है और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स जो कि मैंने खुद से तैयार किया है, तो थोड़ा ही यूज़ किया है। कश्मीरी लाल मिर्च है, वो तीखी नहीं है। अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है, कड़ी पत्ता यूज़ किया है और कटा हुआ इसमें प्याज भी डाल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, हल्की हल्की तीखी है, तो मैंने इसका यूज़ थोड़ा सा ही किया है, जितना बताया था उसके आधे पर किया है। और थोड़ा सा हरा धनिया पूरा यूज़ किया है मैंने इसमें। और इसमें अब डाल रही हूँ मूंगफली का तेल। तो मैंने 3 टेबल स्पून के करीब मूंगफली का तेल इसमें यूज़ किया है मोइन के लिए। अब ये है आलू, तो आलू को मैंने कद्दूकस करके लिया है क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ रहेंगी वो नहीं चाहिए, टुकड़े नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसे कद्दूकस करके ले लिया है।
और अब डाल रही हूँ मैं पत्ता गोभी। तो इसका पानी अच्छी तरह से निकल चुका है। इस तरह से आटे में गूंथने पर पानी अगर इसमें हल्का हल्का भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से आलू के पराठे बनाए जाते हैं तो उसी तरह से अगर आप पत्ता गोभी की स्टफिंग तैयार करते हुए गेहूं के आटे में उसे स्टफिंग करते हुए पराठे बनाना चाहते हैं तो आप पत्ता गोभी को अच्छी तरह से कद्दूकस कीजिए या तो महीन सा काट लें और उसे अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रखें। पूरी तरह से पानी निकलने के बाद उसे कॉटन के कपड़े में फैला लें और पानी सूखने दें। उसके बाद ही उसकी स्टफिंग बनाएं, क्योंकि स्टफिंग का गीला होना यानी पराठों का ख़राब होना होता है, अच्छी तरह से नहीं बनते हैं। तो जो बैचलर हैं या नई नई रसोई संभाल रहे हैं उनके लिए पराठे बनाने का एक अच्छा और सरल तरीका है। इस तरह से पराठा बनाना बहुत ही आसान रहता है। ये एक हेल्दी फूड है, इसमें मैंने गेहूं का आटा ही यूज़ किया है। तो आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह के पराठे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसमें मैंने मसालों का यूज़ कर लिया है। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला यूज़ किया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ किया है और नमक स्वाद अनुसार। तो क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए नमक मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच यूज़ किया है, जो मसालों की चम्मच होती है वो, और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर यूज़ किया है। सभी मसालों को मैंने मिला लिया है। मसालों के डालने के बाद मैंने अभी तक इसमें पानी का यूज़ नहीं किया था। जो भी गोभी है, पत्ता गोभी है, मसाले हैं, उन्हीं को ही मिलाते हुए मैं अच्छी तरह से आटे को गूंथ रही थी, मिला रही थी। तो अब इसमें पानी की ज़रूरत जब मुझे लगी तब मैंने इसमें थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से मुलायम सा गूंथने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, जिस तरह से हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं और मुलायम सा आटा गूंथते हैं, इसे भी इसी तरह से अच्छी तरह से करना है। तो अब मैं इनमें मुक्का मारते मारते इसे अच्छी तरह से गूंथ रही हूँ। तो इसी तरह से मुलायम सा एक आटा हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, आटा तैयार हो चुका है और आधा टेबल स्पून इसमें मैंने मूंगफली का तेल डाल लिया है, जो कि आटा जो चिपका हुआ है बर्तन में वो भी निकल जाए और जब हम हाथों में लें तो वो हाथों में चिपके ना। तो इस तरह से आटे में तेल लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस आटे को गूंथने के लिए यहाँ पर मैंने 1.25 गिलास के करीब पानी का यूज़ किया है। और अब यहाँ पर आटा तो अच्छी तरह से गूंथ चुका है। अब चटनी की तैयारी करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, 3 हरी मिर्च ली है, 1 प्याज लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक की उसमें क्वांटिटी थोड़ी कम है इसलिए मैंने आधा इंच टुकड़ा अदरक का भी लिया है और 2 खट्टे टमाटर लिए हैं। तो चटनी तो मैंने तैयार कर लिया है। अब आटा भी यहाँ पर सेट हो चुका है। अब एक बड़े नींबू के आकार का पेड़ा ले रही हूँ मैं और इसे अच्छी तरह से मलते हुए गोल कर रही हूँ। अब इसे सूखे आटे में लपेटते हुए चकले में रखेंगे और पूरी के आकार के पराठे तैयार करेंगे। तो पराठे हमें इतने ही छोटे बनाने हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं और चटनी के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए, इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर रही हूँ। तो 2 से 3 पराठे इसी तरह से तैयार करके एक साथ ही हम इन्हें बनाएंगे। तो 3 पराठे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो फटाफट से इन्हें तवे में रख लेते हैं और फटाफट से बना लेते हैं। तो गैस पर मैं तवा रख चुकी हूँ, ये गर्म हो चुका है। तो मीडियम आंच में ही इन पराठों को बनाएंगे। तो चलिए, पराठों को तवे में डालते हैं। इस तरह के छोटे पराठे बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इस तरह से पराठे बनाने पर खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अब बच्चे तो खास करके बहुत पसंद करते हैं अलग अलग साइज़, अलग अलग डिज़ाइन के जो व्यंजन स्नैक्स होते हैं। तो स्पेशली उनके लिए मैंने ये किया है। तो चलिए, फटाफट से इन्हें एक साइड से तो ये सीख चुके हैं, अब दूसरी साइड से भी अब इन्हें अच्छी तरह से सीखने देंगे। अब यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है, इसी तेल को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो तेल अब पराठे में डालते हुए अच्छी तरह से चारों तरफ से डालते हुए इन्हें फैला देंगे तेल को और इन्हें पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो ये मैंने एक तरफ से पलट लिया है। अब इनमें दूसरी तरफ से भी मैं तेल लगा रही हूँ और अच्छी तरह से क्रिस्पी होने देंगे। ये थोड़े से कुरकुरे से करारे, जो भी आप बोलें, वो बहुत ही अच्छा रहता है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से थोड़े से करारे से। तो इन्हें अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो मीडियम आंच ही रखना है गैस की, ज़्यादा लो आंच में सेकेंगे तो ये अच्छे नहीं बनेंगे और तेज़ आंच में ज़्यादा जल जाएंगे। तो एक तो हो चुका है, अब मैंने दूसरा भी कर लिया है। अब ये देखिए, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। प्लेटफॉर्म में यानी कि स्लैब पर मैंने इस तरह से आटा फैला लिया है थोड़ा सा
और उसमें इस आटे को रख लिया है, गूँथे हुए आटे को, और बड़ी सी रोटी का आकार दे रही हूँ अब। और एक ढक्कन है मेरे पास डिब्बे का, या आप कोई भी प्लेट, कटोरी, जिस तरह की साइज़ का आपको पराठा चाहिए आप उस तरह के साइज़ का कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से कर लिया है पतला सा। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा रखना है। तो ये ढक्कन में थोड़ा सा मैं आटा लगा रही हूँ जिससे कि ये गूँथा हुआ आटा चिपके ना। तो ये देखिए इस तरह का शेप मैं ले रही हूँ। तो इस तरह की रोटी, पराठा बहुत ही दिखने में अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ा आता है। तो चलिए ये 3 पराठे हो गए हैं तैयार। अब इन्हें भी हम तवे में डालते हुए अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेते हैं। और देखिए मैंने तेल भी इनमें डाल लिया है। अब दोनों तरफ से इनमें तेल लगाते हुए पलटते पलटते हल्के से करारे बनाएंगे इन्हें। तो ये देखिए इस तरह से बन चुके हैं ये, और ये भी अब तैयार होने की ही कगार में है। तो ये देखिए एक तरफ से सिक चुका है, अब दूसरी तरफ से पलट लेंगे और अच्छी तरह से इन्हें सेक लेंगे। तो चलिए ये भी हो गए हैं तैयार, अब इन्हें निकाल लेंगे। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने करारे बने हैं। ये सही में बहुत ही अंदर से सॉफ्ट हैं, टेस्टी हैं, और बाहर से इस तरह से करारे हैं तो इनका स्वाद दुगुना हो गया है और ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरह से भी आप खाएंगे तो भी अच्छा लगता है, और चटनी या किसी चीज़ के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह के पराठे आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए अब मैं और भी पराठे बना रही हूँ, तो फटाफट से ऐसे ही पराठों को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए एक प्लेट में मैंने इस तरह से रख लिया है इन करारे पराठों को, और अब इन्हें प्लेट में सजाऊंगी चटनी और दही के साथ। आप चाहे तो इसे मक्खन, दही, घी, अचार या किसी के भी साथ आप खा सकते हो। टेस्ट तो पराठों का है, वो किसी में भी आप खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह के पराठे बनाइए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इन पराठों को मज़ा लीजिए चटनी और दही के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, बनाने का तरीका सही और अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।